मैंने अपने इंट्रो में ही कहा कि बदलाव लाए हैं, वो बदलाव आप किस तरह से देख रहे हैं? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर ही अब सबसे पहले बात करूं, लगातार आप उसमें इम्प्लीमेंटेशन का उसका देख रेख कर रहे हैं उसकी। देखिए, हम पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना बड़ा है ये देखना चाहिए। अभी हमारा सिस्टम में पूरा मिलके 30 करोड़ के ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं स्कूल एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में। और सिर्फ हायर एजुकेशन में आसपास 4.5 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। और आप अध्यापक को देखें तो स्कूल सिस्टम में 1 करोड़ से ज़्यादा टीचर्स हैं और हायर एजुकेशन में 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। और अभी आप ग्लोबली देखें तो क्या हो रहा है, जियो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ है, सप्लाई चेन डिसरप्शंस हैं और अलग अलग समस्या भी है, जैसा क्लाइमेट चेंज है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, मल्टी पॉवर्टी, डायमेंशनल पॉवर्टी कहते हैं, ये भी है। ये समस्याओं को हम सॉल्व करने के लिए कैसा हमारा स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे, और ये एक बात है। और दूसरा, सालों से हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम में, स्कूल सिस्टम में हम बहुत ज़्यादा राउट लर्निंग को फोकस दिया, मेमोराइजेशन और राइटिंग एग्ज़ाम्स, मार्क्स 99% आया, 98% आया, मार्क्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन आज का ज़माना में हमारा स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? हमारा स्टूडेंट्स को कॉम्पिटेंसीज चाहिए, अप्रोप्रिएट स्किल्स चाहिए, और हमारा देश एक लीडिंग नेशन बनना चाहिए। तो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स में हम एमर्जिंग एरियाज में टॉप क्लास रिसर्च भी करना पड़ेगा। ये सभी करने के लिए पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम को डीप रिफॉर्म करने का बहुत ज़रूरी है। इसीलिए 2015 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक एपेक्स कमेटी को बना के डॉक्टर कस्तूरी रंगन के चेयरमैनशिप पे एक नेशनल लेवल कमेटी को बनाया। एक कमेटी ने एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट को बनाया। ये बनने के बाद, बहुत फीडबैक लेने के बाद 2020 जुलाई 29 को हम NEP 2020 को हमारा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। तो ये NEP 2020 एक विजन डॉक्यूमेंट है, ये एक पाथवे है हमारा देश का एजुकेशनल सिस्टम को ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाने का एक पाथवे है जी। और हम जब भी एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करें तो इसमें 2 कंपोनेंट्स होता है। एक होता है स्कूल एजुकेशन और दूसरा होता है हायर एजुकेशन। और पिछले 5 सालों में रेगुलेटर्स हायर एजुकेशन में हैं, UGC, AICTE और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऐसे अलग अलग रेगुलेटर्स हैं। और स्कूल एजुकेशन में हमारा पास NCERT है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और CBSE है। CBSE के अंडर पूरा देश का जो स्कूल सिस्टम है, CBSE एक बहुत बड़ी बोर्ड है और इसके अंडर है। तो पहले मैं आपको 2-3 विषय स्कूल एजुकेशन में हम क्या किया मैं आपको बताऊंगा। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि स्कूल एजुकेशन से स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन को जाएंगे, तो हम सिर्फ हायर एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाएं तो फ़ायदा नहीं होगा। स्कूल एजुकेशन में भी फाउंडेशनल एजुकेशन है, इसमें हम रिफॉर्म्स लाना चाहिए जी। मैं 2-3 बहुत इम्पॉर्टेंट विषय इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एक टॉप प्रायोरिटी है हमारा गवर्नमेंट का। स्कूल एजुकेशन में जो भी स्टूडेंट्स ने स्कूल में ज्वाइन होता है, इनका फाउंडेशनल लिटरेसी, लिखना पढ़ना, और न्यूमरेसी, सिंपल मैथमेटिक्स, ये एबिलिटीज़ इनको आना बहुत ज़रूरी है। ये एक टॉप प्रायोरिटी है। और ये फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी हमारा स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए
हमारा टीचर्स को भी ट्रेनिंग करना चाहिए। तो स्कूल टीचर ट्रेनिंग का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम चल रहा है पूरा देश में। और आप इनिशियल क्लासेस से बाल वाटिका क्लास 1 क्लास 2 और थोड़ा आप आगे गए तो हायर लेवल्स पे अभी हमारा पूरा देश में PM श्री स्कूल्स को एस्टैब्लिश किया। ये एक एक्सेम्पलरी स्कूलिंग सिस्टम है जिसमें हमारा स्टूडेंट्स को हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोवाइड करेंगे और हमारा स्टूडेंट्स को स्किल बेस्ड एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे क्लास 6 ऑनवर्ड्स। और CBSE ने असेसमेंट का भी बहुत रिफॉर्म्स लाया। अभी क्या होता है एग्ज़ाम्स में, जो मैं मेमोराइज़ करूँगा और मेमोराइज़ करके एग्ज़ाम लिखूँगा और सिर्फ मार्क्स के बारे में मैं चिंता करूँगा। लेकिन CBSE ने बहुत रिफॉर्म्स लाया कैसा हमारा स्टूडेंट को एसेस करना है। इसमें मैं आपको एक छोटा बात बताना चाहता हूँ। असेसमेंट में 2 तरीका होता है। एक होता है सम्मेटिव असेसमेंट और दूसरा होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। सम्मेटिव असेसमेंट आपको पता है कि साल के एंड में एक एग्ज़ाम हो गया, मार्क्स मुझको मिल गया, इसको हम सम्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। लेकिन हमारा NEP 2020 में ऐसा कहा है कि ठीक है सम्मेटिव असेसमेंट रहने दीजिए, लेकिन इसको कम मार्क्स दीजिए और पूरा साल में जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे इसको आप कंटिन्यूस असेसमेंट करना चाहिए। और ये असेसमेंट सिर्फ रिटन एग्ज़ाम्स नहीं, ये हो सकता है लाइव प्रोजेक्ट्स हो सकता है, सेमिनार्स हो सकता है, फील्ड ट्रिप्स हो सकता है, छोटा छोटा क्विज़ेस हो सकता है। तो ऐसी कंटिन्यूस असेसमेंट भी करना है हमारा स्टूडेंट्स को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये असेसमेंट रिफॉर्म लाने के बाद हमारा स्टूडेंट का मन में ये प्रेशर नहीं रहेगा कि मैं 99 100% लाना है और एक एग्ज़ाम में मैं कैसा करूँगा, ये चिंता नहीं रहेगा। और वो एक एग्ज़ाम अभी तक ये डिसाइड कर रहा था कि आपने पूरे साल कैसा किया। पूरा साल कंटिन्यूसली हम असेसमेंट करना चाहिए। उसके बजाय हम अब जो CBSE कर रहा है वो कंटिन्यूसली असेस कर रहा है कि स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है डेली बेसिस पे। जो फील्ड ट्रिप्स हैं या दूसरी सारी चीज़ें हैं उसका रेगुलरली असेसमेंट हो रहा है, ना कि एक महीना रखा है उसमें 8-10 एग्जाम होंगे, उसमें जो है आपका रिजल्ट बनेगा और वो बताएगा कि आपने साल किसी कारण से मैं अच्छे से नहीं किया एग्ज़ाम। बहुत टेंशन रहेगा बच्चों को। तो ये बहुत एक अच्छी रिफॉर्म कर दिया हम पूरा देश में। CBSE ने ये लाया। और आजकल आप अखबार में ये भी पढ़ा होगा कि CBSE ने एक नया करिकुलम को इंट्रोड्यूस किया। इसको कहते हैं हम कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड AI। आपको पता है आजकल तो AI पूरा दुनिया में एक बज़वर्ड हो गया और सभी सेक्टर्स में AI बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो हमारा स्टूडेंट्स को शुरू से ही AI के बारे में पता होना, AI टूल्स को यूज़ करना, AI के बारे में पढ़ना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए CBSE ने एक नया करिकुलम अगले साल 2026 एकेडमिक ईयर से ये शुरू होगा, क्लास 3 से आगे ये शुरू होगा। इसको कहते हैं हम कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड AI। ये एक बहुत अच्छी रिफॉर्म है।